नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। आज अपनी बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत बड़ी भर्ती आई है। आप सबको पता है 50,000 54,000 के पद आपके आ रखे हैं, तो उसकी परीक्षा होने ही वाली है, लेकिन उसका फॉर्म रीओपन नहीं हुआ। लेकिन आपके सामने एक और बड़ी भर्ती आ गई है 5600 पदों पर। इन 5600 पदों के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है और ये कहां की भर्ती है, क्या है क्या नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में ले आ चुका हूं और A to Z जानकारी मैं आपके लिए देने वाला हूं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से है और इस जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर आप सभी के लिए चपरासी की भर्ती आई हुई है। हाई कोर्ट इतना बड़ा जो जज बैठते हैं वहां पे और वहां पे न्याय होता है, वहां पे आपकी जॉब लगती है तो बहुत बड़ी बात है। पद भले छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्था जो है वो बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं इसके अंदर परीक्षा का नाम क्या है, तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। भर्ती का नाम क्या वो भी दिया हुआ है और इसके अंदर अपने पद का नाम दे रखा है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी और समतुल्य पद। चपरासी और समतुल्य पद मतलब चपरासी की भर्ती है, इसके अलावा इसके समकक्ष जो पद आते हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इसके अंदर मैं बात करूं आपकी सैलरी को लेकर, तो सैलरी इसके अंदर आप जब नौकरी लगोगे लगते ही आपको फिक्स हैंड पे आपको जो मिलेगा 12,400 रुपए आपको फिक्स पे मिलेगा। इसके बाद प्रतिमाह प्री श्रमिक पर जो आपके हैं एक्स्ट्रा जो भत्ते होते हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलते जाएंगे, है ना। तो सैलरी भी काफी अच्छी होने वाली है आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन आपका होगा, ऑनलाइन आवेदन आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से ही यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो हाई कोर्ट की है, जो आप देख सकते हैं http.rajasthan जो www.scraj.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई आवेदन कर पाएंगे, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। आवेदन करने का तरीका का अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको, ताकि कोई इश्यू नहीं आए। आवेदन करने की तारीख भी यहाँ पे मेंशन है, 27/6 से स्टार्ट हो जाएगा शुक्रवार से और 26/7/2025 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। और फीस पेमेंट की बात करूं तो शुल्क जमा करवाने का यहाँ पे 27/6 से लेके और यहाँ पे 27/7 तक यहाँ पे टाइम आपको दिया है। कोई फॉर्म भरने का फीस है। ठीक है, परीक्षा का स्थल में आपको बता दूं, इस वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिस जारी करके आपको बता दिया जाएगा और इसके अंदर आयोजित किए जाने वाली संभावना है कि आवश्यकता होने पर उपखंड व तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकती है इस परीक्षा का। और इसके अंदर परीक्षा की दिनांक व माह संबंधी सूचना यथावत समय पर तक जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान माह दिनांक परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। ये सारी जानकारी आपके लिए मेंशन कर दी है इसमें। अब परीक्षा शुल्क की बात करूं मैं आपको 550 रुपए, 650 रुपए और 450 रुपए 3 टाइप की शुल्क रखी गई है। दिव्यांगजन के लिए फ्री रखा गया है, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग इसके अंदर शुल्क रखी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके लिए। और इसके बाद में बात करूं यहाँ पे रिक्त पदों की सूचना आप सभी के लिए यहाँ पे इस टाइप से कुछ दी गई है, वो आपको मैं फिर से बता दूंगा आगे। अलग से एक एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, इसमें कितने पद खाली है, कितने हम कहां के लेंगे, कौन से लेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC जनरल सभी का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, 19 पेज की लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे आपके लिए तो जो खेल कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे छूट जो मिलने वाली है वो भी इसके अंदर गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलेगी। अब इसके अंदर विभिन्न वर्गों के अनुसार जो प्रमाण पत्र इसके अंदर चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC जनरल कैटेगरी जो भी है उनको चाहिएगा, वो इसके अंदर मांगे गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए भूतपूर्व सैनिक है तो वो भी इनके मांगे गए हैं। विधवा महिला सैनिक है उनके लिए मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम विधवा वगैरह जो भी है आवेदन कर दीजिए ताकि उनको जो मिलने वाली वो मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए मैं अब आपको बात करूं तो आपके लिए जो मेन चीजें वो मैं आपको बता दूं। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आप सेकेंडरी पास होने जरूरी है। सेकेंडरी मतलब 10th पास होने जरूरी है। और आपको मैं बता दूं राजस्थान के अंदर CET लागू है, लेकिन 10th लेवल पे CET लागू नहीं है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की CET नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर देवनागरी लिपि हिंदी भाषा ये सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृति का ज्ञान राजस्थान जी के आपको पूछा जाएगा वो आना चाहिए, वो आपको आता ही है। और इसके अंदर शारीरिक आयुक्ता जो जरूरी नहीं है, मानसिक आयुक्त होना जरूरी है, ये स्वस्थ होना जरूरी है, ये जरूरी इसके अंदर चीजें कही गई है। और विकलांग को यहाँ पे छूट भी मिल रही है, तो इतनी ज्यादा वो चीजें देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब भारत के होने चाहिए, भारत के बाद नेपाल भूटान के होते तो भी लगा सकते हैं। आयु की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल का हो जाए
और 40 वर्ष पूर्ण तक आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मेन चीजें मैं आपको बता दूं, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा इसके अंदर, ये सब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद की चीजें हैं ये। अब इसके अंदर मैं बात करूं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम को लेके, तो यहाँ पे आपकी कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों के हेतु जो आपकी मध्यम सिद्धि भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है। किसी क्रम से 80, 85 और 15 अंक के होंगे। आपके 85 अंक तो आपकी लिखित परीक्षा में आने चाहिए, 15 अंक का एंट्री होने वाला है। इसके अंदर चीजें जो पूछी जाएगी आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपकी मल्टी कैलकुलेशन जो आपकी रहेगी, इसके अंदर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, राजस्थान की भाषा और बोलियां कला संस्कृति सबसे ज्यादा इसके अंदर पूछी जाएगी। बाकी इसके अंदर राजस्थान भूगोल भी आएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा, कला संस्कृति भी आ जाएगा, तीनों चीजें इसके अंदर आएगी। और मुख्य रूप से भाषा और बोलियों, संस्कृति और बोलियां का लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए लिखित परीक्षा को लेकर। लिखित परीक्षा आपकी कुल 85 अंक की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान संस्कृति और बोलियां है तो क्रम से 50%, 10% और 25% यहाँ पे रहने वाले हैं। आपके इंग्लिश इसके अंदर एकदम नई बराबर है, 10 अंक की है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा हिंदी का रोल रखा गया है। दूसरा इसके अंदर आपका राजस्थान की कला संस्कृति का रोल यहाँ पे रखा गया है। तो राजस्थान कला संस्कृति और हिंदी आपस में मजबूत कर लेते हैं तो भी आपके इसके अंदर चयन होने की संभावना है। ओमार शीट के आधारित परीक्षा होगी इसके अंदर, और लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, और उसके बाद इसके अंदर फाइनल चयन किया जाएगा। स्पष्टीकरण है कि साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों को इसके अंदर छूट भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें इसके अंदर न्यूनतम 34% पास होना जरूरी है। ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी है जो इन कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के, दिव्यांग कैटेगरी के और भूतपूर्व सैनिकों को 34 अंक लाना जरूरी है 85 में से। उनसे ज्यादा है तो अच्छी बात है, उनसे कम होगा तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, आयु में बड़ी अभ्यर्थियों को पहले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, आयु में बड़े हैं तो उनको पहले मौका मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर मैं कैटेगरी वाइज पद और बता देता हूं आपको। प्रवेश पत्र आपको साइट के ऊपर उपलब्ध मिल जाएगा। जब भी प्रवेश पत्र आएगा, प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, परीक्षा उपरांत आपको अपलोड हो जाएगा, वहां से आप यूजर नेम पासवर्ड की मदद से आप निकाल सकते हैं। परीक्षा होने के बाद आपत्ति लगाने का आपको ऑप्शन रहेगा। ये सारी चीजें आपके सामने है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे मेन पॉइंट अपने देख लिए हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और ये सारी चीजें होगी। अब इसके अंदर कैटेगरी वाइज पोस्ट है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कितनी पोस्ट है, टोटल 244 है। जनरल कैटेगरी रिजर्व अनरिजर्व कितनी है, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, यहाँ पे एक साइड में और भी यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे मैं बात करूँ आपके राजस्थान राज्य न्यायिक अकेदमी जो आपकी जोधपुर में चतुश्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना यहाँ पे मेंशन है। इधर आप देख सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पे आपको मेंशन हो जाती है, एससी एसटी ओबीसी सभी टाइप की यहाँ पे कैटेगरी वाइज सूचना यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसी टाइप से आपकी इसके अंदर राजस्थान विविध सेवा प्राधिकरण के अंदर है। इस टाइप से टोटल मिला के आपके 5600 पोस्ट हैं। और इसके अंदर आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र जिला न्यायालयों को चतुश्रेणी कर्मचारी जो हर जिले के अंदर कोर्ट बना हुआ है, उस कोर्ट के अंदर आपकी नौकरी मिलेगी। वो भी आपको कैसे मिलेगी, तो इसके अंदर हर जिले के अंदर कितनी कितनी सीटें वो भी इसके अंदर मेंशन है। तो आप इसके अंदर जिले की सीटों के अनुसार आप देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम, और उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हैं। टोटल आप इसके अंदर 5600 पोस्ट यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपके लिए 5600 पोस्ट और 10th पास आप सभी के लिए। इसके लिए मैं आपको हिंदी के हस्तलिखित नोट्स जो आपके हैं, हिंदी के नोट्स वो आपको मैं OR-JAT उपलब्ध करवा दूंगा। OR-JAT ऐप है अपना, इसके साथ उपलब्ध करवा दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप डाउनलोड कर लो ना। इसके अंदर हिंदी के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने से आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे इस जय हिंद, जय भारत।